बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल मेरे गुजरात में। आज हम वज़ीराबाद में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है जो वज़ीराबाद की क्रिकेट में उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वज़ीराबाद की क्रिकेट के लिए काम करने की कोशिश की। कामयाबी उनको मिली या नहीं मिली ये तो हम उनसे बात करके आपको बताएँगे। आज मेरे साथ वज़ीराबाद के 3 सीनियर क्रिकेटर बैठे हैं। सबसे पहले मैं तारक करवा दूँ, तारक साहब हैं, तारक अजीम साहब, उनके साथ इमरान साहब बैठे हैं, इमरान के साथ यासिन बैठे हुए हैं एंड सलीम बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा तारक साहब से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तारक साहब का दे दूं। तारक अजीम ने अंडर 16 खेला गुजरांवाला की तरफ से, अंडर 19 3 बार खेला, सीनियर डिस्ट्रिक्ट 3 बार खेला, विल्स कप के 4 मैच इन्होंने खेले हुए हैं। विल्स कप बहुत फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता था पाकिस्तान का। उसके बाद इन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 4 मरतबा खेली। इसके बाद ये इन्होंने NOC लिया यहाँ से और चले गए गुजरात की तरफ। और जब गुजरात गए तो इनको सबसे पहला एजाज़ ये मिला कि इन्होंने अंडर 19 की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने और उसके बाद तारक साहब ने अंडर 19 को कोच का भी एजाज़ इनको गुजरात का मिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। अच्छा तारक साहब, क्या प्रॉब्लम है कि वज़ीराबाद में कोई ग्राउंड नहीं मुहैया कर सका? वज़ीराबाद हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि इसमें जो भी एक्स क्रिकेटर गुजर चुके हैं हमारे, उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हम तो चलो क्रिकेट खेल चुके हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे नए आने वाले लड़के हैं उनके लिए हम कोई ऐसा रास्ता बना दें कि वो टेक्निकली क्रिकेट की तरफ आ सकें। वज़ीराबाद की क्रिकेट की अगर तारीख देखी जाए तो उसमें नईम साहब माशाल्लाह बहुत ऐसे क्रिकेटर गुजरे हैं कि जो पाकिस्तान कर सकते, पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते थे, नेशनल टीम की तरफ से। लेकिन बस उसके बाद कुछ हालात वाक़यात इस तरह के होते गए कि बस आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल वज़ीराबाद में ज़ीरो हो गई। शायद उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ग्राउंड है कि जिसमें ग्राउंड जो शॉर्ट लिमिटेड ग्राउंड होते हैं उनमें ज़रा क्रिकेटर के जो शॉट वगैरह होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो उसका एक्सपीरियंस उतना ही रहता है। जब पूरे ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है तो उसको ज़ाहिर बात है कि फिर पूरे शॉट का पता चलता है, पूरे उसको क्रिकेट का पता चलता है। बेसिक प्रॉब्लम हमारी ग्राउंड ही है जिसकी वजह से हम हमारी वज़ीराबाद की। आपने एवरग्रीन की तरफ से 2004 से लेके 2000 तकरीबन 12 तक कप्तानी भी की। एवरग्रीन बड़े अच्छे मैच खेले, ओवर 200 मैचेस आपने खेले अपनी कप्तानी में, बड़े रन्स किए आपने और मेरा ख्याल है 157 के करीब आपने नॉट आउट किया है, आपका हाईएस्ट स्कोर रहा। आप के पास नेट भी मौजूद था, ठीक है, क्रिकेट भी मौजूद थी। मेरा ख्याल है कि वज़ीराबाद में आपको शायद कोई अच्छे स्पॉन्सर नहीं मिले। नहीं साहब, स्पॉन्सर की बात नहीं है, स्पॉन्सर है वज़ीराबाद में, ये नहीं है। लेकिन शायद एक दूसरे को कहना मुनासिब नहीं समझते कि आप क्रिकेट के लिए कुछ करें। मैं समझता हूँ कि अगर क्रिकेट होगी तो क्रिकेटर का नाम होगा। मैं ये अपने सीनियर्स के लिए और वज़ीराबाद के जो क्रिकेटर हैं सीनियर जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, मैं उनके रिकॉर्ड के लिए कहता हूँ कि उन खुदारा को थोड़ा सा वज़ीराबाद के क्रिकेट की तरफ ध्यान करें। अगर वज़ीराबाद में क्रिकेट होगी तो उनका कोई नाम लेगा, उनको कोई पहचानेगा, उनको कोई जानेगा कि हमारे फलां एक क्रिकेटर रह चुके हैं और वो बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। हम भी यही समझते हैं कि हमारा भी नाम इसी तरीके से चलेगा जब आइंदा से क्रिकेटर ही क्रिकेटर का नाम लेता है, पॉलिटिशियन का नाम लेता है। इसी तरह किसी बिजनेसमैन को अपना आइडियल बनाता है। हमारे जो आने वाले क्रिकेटर हैं वो अपना आइडियल हमारे सीनियर क्रिकेटर को इसी तरह बना सकते हैं कि हमारे सीनियर क्रिकेटर जो किसी तरीके पार्टिसिपेट करें इन क्रिकेटर, आने वाले क्रिकेट के लिए कोई टेक्निकल क्रिकेट का कोई इनको करना चाहिए। इनका के जो हमारे इधर कोचिंग सिस्टम है वो होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर कोचिंग सिस्टम नहीं है। बच्चे बस जहाँ भी जगह अवेलेबल हो जाती है वहाँ पे अपना खेल लेते हैं सर। वो मैं समझता हूँ मैं आपकी इस चैनल की सादत से और बड़ी ज़रा नवाजी है कि आपने हमारे शहर को इज़्ज़त दी और आप हमारे शहर में आए हमारे जज्बात के सुनने के लिए।
मैं आपकी मेहरबानी से ये सारा अपने क्रिकेटर को बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी क्रिकेटर हजरात हैं वो कोशिश करें कि टेक्निकल क्रिकेट की तरफ आएँ, क्रिकेट को सीखें, ना कि क्रिकेट को ज़ाया करें और अपने टैलेंट को और अपने स्किल्स को ज़ाया करें। आप टेक्निकल क्रिकेट सीखें, क्रिकेट को सीखें। और बहुत से मौके हैं, बहुत से सीनियर क्रिकेटर हैं हमारे जो वज़ीराबाद के, जो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं। मैं आपको बयान करता चाहता हूँ, हमारे राय सादकुल्ला साहब हैं, हमारे सीनियर क्रिकेटर भी हैं, हमारे कैप्टन भी हैं, वो चीफ इंस्पेक्टर रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के, तकरीबन 10-15 साल रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जून की कप्तानी की हुई है, लाहौर जून की कप्तानी की हुई है। उनके कप्तानी के अंडर माशाल्लाह बहुत से टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं। उनके अंडर हमारी क्लब क्रिकेट जो थी वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव थी कि उसमें से बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास प्लेयर निकले हैं, जैसे आमर शहजाद थे, उज़ैर अशरफ ख्वाजा थे, उसके अलावा नैयल मलक थे, बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं, नदीम भट्ट थे, उसके बाद भट्ट ब्रादरान थे, एक जैदी भट्ट साहब थे हमारे कप्तान थे, उसके बाद टोनी साहब, मलक फरक साहब। ये ऐसे मैं आपको नाम गिनवा रहा हूँ कि जो एक क्रिकेट का कह लें बहुत मवाद है इन लोगों के पास। मवाद इन लोगों के पास है, ये नो डाउट अबाउट के बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा टोनी भाई की, मलक फरक साहब जो है, राजा सादकुल्ला साहब, सलमान होता था एक लड़का, जी आई थिंक दे स्टेप आउट फॉर द वज़ीराबाद सिटी एंड मूव टू रावलपिंडी इस्लामाबाद। उसके बाद जैदी ब्रादरान है, उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। मेरा सवाल यह है कि इतनी देर चीफ पैटर्न भी रहे हैं राजा साहब, क्या आप लोगों ने उनसे कभी, तीनों से ये मेरा सवाल है कि आपने कभी मीटिंग नहीं की उनसे कि हम उनसे मिलें, हम उनसे बात करें, वज़ीराबाद में कोई अच्छी ग्राउंड हमें प्रोवाइड हो, टर्फ विकेट्स बने, ताकि हमें कुछ चांस मिले आगे बच्चों को प्रमोट करने का? तो आप लोगों ने कभी ऐसी कोशिश नहीं? इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ इस बात पे कि राजा सादकुल्ला साहब जो हैं वो माशाल्लाह एक बैंक मैनेजर भी है साथ हबीब बैंक के। उनकी कुछ ऐसी मसरूफियात है जिनकी वजह से वो थोड़ा टाइम नहीं दे पाते, अदरवाइज़ वो क्रिकेट के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। जब भी उनके पास कोई भी क्रिकेटर जाता है या कोई भी क्रिकेटर को कुछ सवाल करता है या कोई भी उनके साथ किसी भी किस्म की वो डिबेट करता है, वो हेल्प करते हैं। स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन की हेल्प करते हैं। मैं खुद उनकी एहसान मानता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट उनके अंडर खेली है। उन्होंने मेरे समझे कोचिंग में मुझे उन्होंने बड़ी हेल्प की है। हम उनको देख देख के सीखा करते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो हमारा वक्त जा रहा है, अगर अब ना कुछ किया गया तो फिर कौन करेगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी सीनियर क्रिकेटर हैं फोर्डेड है माशाल्लाह। हाल मुगल साहब है, बहुत अच्छी इस वक्त वो पीटीआई को भी बिलोंग कर रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को मैदान में आना चाहिए, इन लोगों को क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहिए और टेक्निकल क्रिकेट के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि लिमिटेड जगह पे बच्चों को, जब भी हमारी क्रिकेट हुई है हम सारी ज़िंदगी स्कूल की ग्राउंड में खेलते रहे। यानी कि वज़ीराबाद के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया ये मैं आपके चैनल की साथ से कह रहा हूँ कि हमारे पास बेसिक स्पोर्ट्स की कोई ग्राउंड नहीं है। जो क्रिकेट की ग्राउंड जो मलकियत होती है क्रिकेट की, वो नहीं है, स्पोर्ट्स की मलकियत नहीं है। ये सिर्फ स्कूल की ग्राउंड में हम खेलते रहे हैं। वो उसी वजह से स्कूलों ने अपने वो आगे जो भी उन्होंने प्रोग्राम थे वो शुरू कर लिए, ग्राउंड ख़त्म हो गए। अब हमारे पास ग्राउंड नहीं है। हमारा सबसे ज़रा बड़ा मसला ये है। ग्राउंड तो वज़ीराबाद में पहले भी एक कज़ाफ़ी की ग्राउंड होती थी और एक जिमखाना की ग्राउंड होती थी और पड़ा होती थी, वो जहाँ पे वो ग्राउंड नहीं थी। जी ग्राउंड है वो, ये प्रॉपर ये ग्राउंड थी, लेकिन इनकी भी बाउंड्री जो है ना लिमिटेड बाउंड्री थी, बहुत छोटी बाउंड्री थी। इनके मिड ऑफ की बाउंड्री बहुत छोटी थी, बैक तो बिल्कुल ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है ना, थर्ड मैन नहीं था, स्क्वायर लेग नहीं था। और मेरा सवाल ये है कि जैसे मुमताज़ अली एवरग्रीन के प्रेसिडेंट जो थे अपनी पॉकेट से खर्चा करते थे, ठीक है, इन जैसे लोगों को लेके आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम मलक फ़रक टोनी को, राजा सादकुल्ला साहब को, मुमताज़ साहब को, रिफ़त को और ऐसे चंद और दोस्तों को लेके आपकी आरपीओ से मिलें या डिप्टी कमिश्नर से मिलें, जाकर गुजरांवाला या डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग करें कि आपको, हालांकि काफ की और गवर्नमेंट की काफ़ी जगह है, आपको जगह मिल सकती है, एफर्ट करने से होगा सब कुछ। आप लोग इस तरह की मीटिंग्स नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है।
मैं समझता हूँ कि सुना था मैंने कुछ दिनों पहले कि अहमद चट्टा साहब ने एक कम्प्लेक्स मंजूर करवाया वज़ीराबाद के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिकली तो जो क्रिकेटर हजरात हैं, जैसे आपने नाम लिया मुमताज़ अली साहब का, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे नफीस इंसान हैं और स्पोर्ट्समैन है। खुद उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है मुमताज़ अली साहब ने, कह लो कि वो बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे और अफोर्ड भी बड़ा किया क्रिकेट को। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल पता नहीं क्या हो गया कि बेसिक जो जिस चीज़ की अब ज़रूरत है क्रिकेटरों को ग्राउंड की, तो ये लोग इन लोगों को सामने आना चाहिए और इन लोगों को अपनी पूरी एफर्ट करनी चाहिए। ये हमारे, मैं समझता हूँ कि इनके नाम जब तक वज़ीराबाद की क्रिकेट रहेगी इन लोगों के नाम रहेंगे और इनको क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहिए फिर इनके लिए। इमरान, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी क्रिकेट वज़ीराबाद में खेली टूर्नामेंट भी, मैं आई रिमेंबर दैट कि यहाँ पे ज़ूरले गोल्ड कप भी हुआ हुआ है, 89 की बात है शायद, आई रिमेंबर दैट। और यहाँ पे बड़े बड़े, जब राजा हलीफुल्लाह खान साहब वज़ीर कानून थे तब की ये बात करें। जी 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 बड़ी अच्छी, सलीम आपसे भी सवाल है ये दोनों से कि खेली गई, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वज़ीराबाद को एक इल्ज़ाम लगा दिया गया स्पेशली मुख्तलिफ शहरों से कि वज़ीराबाद में सट्टेबाजी के बड़े मैच होते हैं, इस बात में कितनी हकीकत है? नहीं, सट्टेबाजी के तो कोई मैच भी नहीं, वैसे दिलचस्पी भी, प्लेयर भी बहुत अच्छे थे। काफ़ी में पोली खेलता था, इंग्लैंड में वो चला गया, वो खेलता था, और भी लड़के थे, मगर सबको ना यही था, कोई भी आदमी जो क्रिकेट खेल के, जैसे आप भट्ट साहब ने बताया है कि मैच ख़त्म हुआ है तो अपने अपने घरों में चले गए, कोई भी किसी चीज़ की तवज्जो नहीं, ये मसला है सबसे बड़ा। अच्छा, आप एक बात, आपने क्रिकेट खेली भी जी, और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे आप, बड़े तगड़े, आपने बड़ी मेहनत की बच्चों पे, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट कुछ भी नहीं। ना रिजल्ट होने की वजह सलीम क्या थी? फाइनेंस? को लेवल ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰ सकते हैं ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬਿੰਜੋ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰ, ਨਵਾਜ਼, ਸਰਫਰਾਜ਼, ਸਲੀਮ, ਅੰਜਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਸੀ ਅੱਛੇ। ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸਰ ਨੇ ਲੜਕੇ ਤਰੋੜ ਕੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਿੰਜੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸੀ, कज़ाफ़ी ना उन्होंने उत्ते सी, जिमखाना ना उत्ते सी, जेडे असी जेडी टीम वालों डिसाइड नासर बात की बात कर दूंगा, नासर ने आपके लड़के नहीं तोड़े, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। लड़के अपनी मर्जी से मूव होते हैं, जहाँ भी होते हैं। देखिए, जिमखाना ने अपना एक मकाम बनाया वज़ीराबाद में, जिमखाना ने अपना, कज़ाफ़ी को कोई भी बीट नहीं कर सकता। देखो ना, जैसे ही ना नीचे हैं, अंजम ऊपर है, कोई भी है, खड़े हैं। जब आपके नासर साहब आके इधर सड़क में खड़े हो गए गेम, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त देते जी जी कह रहे हैं, मैं सर इसमें इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। असल में क्रिकेट जो होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इस तरह होता है कि एक क्लब क्रिकेट होती है, उसमें जब आप क्लब क्रिकेट में अच्छा खेलते हो उसके ऊपर फिर कोई अच्छी और अच्छी क्लब बन जाती हैं जो आपको टूर वगैरह कराते हैं, जो अच्छे टूर्नामेंट खेलते हैं। जाहिर बात है, जब आपने उससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलनी हो आउट ऑफ सिटी जाके, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाके, तो आपको टीम मैनेज करनी पड़ती है। नासिर साहब ने वही किया। नासिर साहब ने कोई टीम तोड़ी नहीं किसी की। असल में थोड़ा सा ये था कि उस वक्त क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी और वो जो लड़के अडॉप्ट करते थे क्लब से, तो वो दूसरी क्रिकेट जो टीम्स थी वो थोड़ा डिस्टर्ब होती थी, तो उस वजह से वो ज़रा टीम जो समझती थी कि शायद हमारे लड़के। अच्छा, मैं हालांकि वो इसके बारे में एक सवाल करता हूँ। आप लोगों में से वज़ीराबाद सिटी से काफ़ी बच्चों ने NOC लिया गुजरांवाला से और दे हैव टू मूव इन गुजरात सिटी। जी जी शाहीन में भी कुछ लड़के खेले, मिल्लत क्रिकेट क्लब में भी कुछ लड़के खेले, क्राउन में भी खेले, इम्तियाज़ में भी। अब इम्तियाज़ बिगेस्ट नेम इन गुजरात सिटी, इम्तियाज़ बहुत बड़ा नाम है और इम्तियाज़ क्रिकेट क्लब में अब लड़के जा रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड वज़ीराबाद? ये डिफरेंस जो आज से 15-20 साल पहले था कि ऐसी ही क्रिकेट वज़ीराबाद में होती थी। 15-20 साल पहले हम गुजरात जाते थे तो हमें फुटबॉल ही नज़र आती थी, क्रिकेट नहीं नज़र आती थी। जब हम जौहर स्टेडियम में जाते थे तो उधर कोई ग्रास वगैरह नहीं थी, तो ऐसे सीमेंट विकेट थी, इनकी क्रिकेट रफ क्रिकेट खेली जाती थी। प्लेयर थे उस वक्त भी गुजरात में, बहुत लीडिंग प्लेयर थे जो बड़े बड़े अच्छे लेवल पे खेले हैं, लेकिन उस तरह की क्रिकेट नहीं थी जो आज है गुजरात में। अच्छा तारिक, माजत के साथ सर्विस ग्राउंड थी बहुत अच्छी गुजरात में,
स्टेडियम बना गुजरात में, ज़मींदारा कॉलेज में बने, स्वीडिश कॉलेज बना, ठीक है, टर्फ विकेट बनी। उसके बाद प्रॉपर ग्राउंड जो है पुलरवान में भी बनी, हयात ग्राउंड जिसका नाम, और लाला मूसा में भी ग्राउंड बन गई, मंगोवाल में भी ग्राउंड बन गई। अभी गुजरात में 3 ग्राउंडें मंजूर हुई हैं, एक कोटला भी बन गई है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है मरकज़ार कॉलेज के पास, एक मंगोवाल में खुद चौधरी फयाज ने अपनी ग्राउंड बना दी। क्या ऐसे एफर्ट वज़ीराबाद में क्यों नजर नहीं आते? देखिए सर, ये हर इंसान की अपनी एक तवज्जो होती है, अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। हर इंसान, अब किसी को किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये गुजरात की जो मैनेजमेंट है, ये बड़ी एक अच्छी उनकी अचीवमेंट है कि जो क्रिकेटर आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है कि वो लोग जब इधर से इन अपनी ग्राउंड में खेल के डिस्ट्रिक्ट या किसी रीजन लेवल पे खेलते हैं, उनको फिर वो इजी अवे लगता है, यानी कि उनको वो अवे मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर क्लब क्रिकेट जो है वही बड़े पीसीबी के रूल्स के मुताबिक खेलते हैं। पूरा ग्राउंड होता है, डिस्ट्रिक्ट अंपायर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारा टूर्नामेंट होते हैं, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं। ये चीज़ें जो है ये क्रिकेटर को बड़ा बेनिफिट करती हैं। क्रिकेटर जो जब आने वाली क्रिकेट खेलता है, अच्छी क्रिकेट जाके, उसको ये चीज़ें फिर उधर बड़ा काम आती है। और मैं समझता हूँ ये गुजरात के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये उनके लिए गुजरात की मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा तोहफा है जो गुजरात की मैनेजमेंट है, जो उनके लिए ग्राउंड मुहैया कर रही हैं। जैसे जवेद भट्ट साहब हैं, सिंह शाह साहब हैं, उसके अलावा चोई वैस साहब हैं, उसके अलावा आसिम इम्तियाज साहब हैं, ऐसे कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ। सब ऐसे कुछ बड़े मेजर नाम हैं, मेजर बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। गोंदल साहब हैं, चोई नवैया साहब हैं। मैं थोड़ा आउट ऑफ सिटी से रहता हूँ, स्पेशली हमें थैंक्स हम करते हैं गुजरात में चौधरी मुबशर साहब का, जी, जो पैटर्न ऑफ चीफ हैं, और हर मूवमेंट पे, हर लम्हे, हर जगह पे उन्होंने गुजरात को सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियली है। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि व्हेन वी हैव टू स्टार्ट फॉर द GSL, मैं उनके पास अकेला गया, उन्होंने बोला नहीं, हाउ मच यू नीड इट, मैंने बोला 15 लाख रुपीज़। उन्होंने बोला, 1 सेकंड उन्होंने जवाब दिया कि यार आई डोंट हैव ए टाइम, आई हैव टू मूव इन, गो बैक टू मीटिंग, सो प्लीज़ तुम्हें 15 लाख चाहिए, मेरे से तुम 20 लाख ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरे होशो-हवास में बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है इमरान साहब, तारक मुंडी वज़ीराबाद की क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, अंडर 19 पाकिस्तान की तरफ से खेला, वो भी कोई सपोर्ट नहीं कर सका वज़ीराबाद के लिए, क्यों? बस हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। यानी कि आपका मकसद, कहने का मकसद ये है किसी ने कि तवज्जो अपने नहीं आप तक दी। अपना टैलेंट किसी को डिलीवर नहीं नहीं कर कर सके। और सलीम, एक आपसे सवाल है मेरा कि वज़ीराबाद की क्रिकेट में आपको किस चीज़ की कमी लगती है? कमी तो वैसे कोई नहीं, सिर्फ ज़्यादा ग्राउंड की कमी सानू महसूस हुई है, और कोई चीज़ नहीं हुई। फाइनेंस की? हाँ जी बिल्कुल, फाइनेंस की भी कमी रही है? जी बिल्कुल। फाइनेंस की भी कमी रही है आपको। अच्छा, मैं इसको वाइंड अप करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप लोगों को ग्राउंड, जैसे दरंगल में ग्राउंड बनी है लेकिन वो बहुत छोटी ग्राउंड है, वो भी बाउंड्रीज जो है ना उसकी छोटी हैं, क्या ऐसा करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे कि वज़ीराबाद में किस तरह से ग्राउंडें मुहैया होंगी, आप हमें कुछ बताएंगे तो हम आपकी सपोर्ट करें। यही बात है कि हमारी बात ऊपर की जाए, जो हम बयान कर रहे हैं कि भाई हमें खेलने के लिए ग्राउंड मिलनी चाहिए, पहले बहुत ज़्यादा पहले मिलनी चाहिए, अब तो वो बहुत वक्त गुजर चुका है, सानू फौरन मिलनी चाहिए। न्यू कमर के लिए तो हाँ हो जी, सकती है। जी मैं समझता हूँ नईम साहब, इसमें आपसे सवाल करेंगे, पहले मैं सलीम से। सलीम, यही सवाल आपसे भी है, जी। क्या आप लोग समझते हैं कि कुछ डेलीगेशन बने वज़ीराबाद से, जो जिसको हम आपकी सपोर्ट करें, आपको साथ लेके जाए, डेलीगेशन आगे जाए, वो वहाँ पे जाके बात करें? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इधर तकरीबन क्रिकेट बहुत कम हो गई है, ठीक है। इधर मंशियात वगैरह जो नशे की तरफ जा रहे हैं, लड़के बहुत अच्छे खेलने वाले जा रहे हैं, ठीक है। हमारे तो यही कोशिश है कि इंशाल्लाह ये दोबारा जो ना पहले जो आज 15-20 साल पहले क्रिकेट थी वो ही होनी चाहिए। मैं आपको, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा तारक साहब से, और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। पहले मैं कुछ चंद नाम देना चाहता हूँ। देखिए, इस सिटी में लुकमान बड़ा अच्छा बैट्समैन निकला मेरी नज़रों में। एक लड़का चांद था, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था, उसको भी मैंने बड़ी अच्छी रनें करते हुए देखा, बड़ा अच्छा हिटर था।
उसके बाद मानी था, मैंने देखा असद था लड़का, आमर बहुत अच्छा बॉलर था। ये सब लोग तारक साहब के कुलीग हैं। तारक साहब, क्या आप कोई ऐसा एफर्ट कर सकते हैं कि वज़ीराबाद का कोई डेलीगेशन बनाए आप ज़ेरे सरपरस्ती राजा सादकुल्ला साहब की मौजूदगी में, टोनी आप लोग मिलके कोई ऐसा वफद बनाए 5, 7, 10 बंदों का कि आपकी कमिश्नर RPO साहब से मुलाकात करवाई जाए, या इंशाअल्लाह ताला उस्मान बुज़दार साहब के पास आपका डेलीगेशन पेश किया जाए, या स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास भी किया जाए। ये आपने प्लान करना और आप इस पर कितना एफर्ट कर सकते हैं? सर मैं तो तन मन से हर तरीके से वज़ीराबाद की क्रिकेट के लिए हाजिर हूँ। एक इसमें बात ऐड करें, तारक साहब ओवर टू 40 और इनके मसल देख लें, इनकी फिटनेस देख लें, माशाल्लाह आज भी उतनी जारहाना बैटिंग करते हैं जैसे नन्हे को बेचते हैं ओपन के लिए। अदनान, यासिन, नोमी इनके कुलीग हैं राइट द वे, वो इनकी फिटनेस सबसे बेहतर मुझे लग रही है और अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इसी तरह फिट रहें। हाँ जी, आप करिए ना आपका। सर मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ काइंडली इन लोगों को मोटिवेट करें जो मुमताज़ अली साहब हैं, राजा सादकुल्ला साहब हैं, हम हर तरह से हाजिर हैं। ये माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेड भी हैं और क्रिकेट वाइज भी सेंसेबल हैं, क्रिकेट भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं और मैं समझता हूँ कि इनको बिल्कुल आना चाहिए, ग्राउंड मुहैया करनी चाहिए और प्रॉपर क्रिकेट होनी चाहिए वज़ीराबाद में। आपने आगे एक सवाल किया कि बच्चे आजकल वो जुए की तरफ जा रहे हैं, क्रिकेट में जुआ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे इधर सीनियर क्रिकेटर जो हैं वो थोड़ा हट गए हैं और टेक्निकल क्रिकेट इधर बच्चों को सिखाई नहीं जाती। मैं सब यानी कि टेक्निकल क्रिकेट में इनकी कोचिंग नहीं है जो प्रॉपर एक क्रिकेटर बेसिक जिस तरह क्रिकेट की क्लासेस होती हैं, क्रिकेट को सीखा जाए, क्रिकेट की क्या बेसिक है, क्रिकेट के एटीट्यूड क्या है, ये चीज़ें जो है हमारे बिल्कुल क्रिकेटर से दूर है। ये जिन्होंने सीखी हुई हैं उन्होंने ही आगे डिलीवर करनी है और वो यही लोग हैं जिनका मैं आपको नाम मेंशन कर रहा हूँ, जैसे राजा सादकुल्ला साहब हो गए, मलक फरज साहब हो गए, मुमताज़ अली हो गए, नदीम भट्ट साहब हो गए, तारक फुर्तीला साहब हो गए। ये वो नाम है जो क्रिकेट बहुत अच्छी खेले हैं और बहुत समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इनके होते हुए अगर वज़ीराबाद की क्रिकेट इस पॉइंट पे आ गई है तो ये लम्हा फिक्रिया सिर्फ वज़ीराबाद वालों के लिए नहीं, इन क्रिकेटर्स के लिए भी है जो सीनियर्स हैं। अगर ये क्रिकेट ख़त्म होगी तो इनको भी जानने वाला एज ए क्रिकेटर कोई नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं सलीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इमरान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली मिस्टर तारक अजीम साहब का जो बड़े अजीम क्रिकेटर हैं, क्रिकेट में इनका बड़ी मोहब्बत से नाम लिया जाता है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपना डेलीगेशन बनाए, हमें इनवाइट करें, हम वज़ीराबाद आएंगे, उनसे बात करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे वो इकट्ठे हों, हम उनके साथ मिलकर जाएंगे और सपोर्ट करेंगे कि वज़ीराबाद में एक अच्छी ग्राउंड मुहैया की जाए जो कि क्रिकेट जो कि पाकिस्तान का हर आम आदमी के दिल में क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट धड़कती है। कहीं ऐसा ना हो, खुदारा इस बात को पर तवज्जो दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम हॉकी की तरह अपने क्रिकेट को भी खो दें। हॉकी हमारी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थी, आज उसका नामो निशान मिटा पड़ा नज़र आ रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीराबाद के उन लोगों से, स्पेशली मैं कहूँगा अहमद चट्ठा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, शबीर चीमा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, जो शौकत साहब की बेगम है उनसे, और मेरे छोटे भाई शुएब चेयरमैन जो है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि शुएब आप लोग इनकी हेल्प करें, ऊपर तक आपकी रिसाई है, इनके साथ मिलके इनकी सपोर्ट करें ताकि वज़ीराबाद में कोई ऐसी ग्राउंड 72 बाउंड्रीज तक की जो है ना वो राउंड अबाउट मिले इनको, ताकि ये अपनी क्रिकेट की प्रमोशन के लिए कुछ कर सके। थैंक यू वेरी मच। मैं सर मैं आपसे ये आप सब लोग देखने वाले जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, मैं आपका स्पेशल थैंक्स करता हूँ। आप हमारे पास आए, आपने हमारे जज्बात वगैरह सुने और हमारी वज़ीराबाद की आप क्रिकेटर, आप वज़ीराबाद को नहीं भी बिलोंग करते, फिर भी आपने वज़ीराबाद की क्रिकेट का सोचा, वज़ीराबाद के स्पोर्ट्समैनों का सोचा। मैं अपनी तरफ से और सब वज़ीराबाद के क्रिकेट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, आपकी सपोर्ट होगी तो हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। इसको वॉच करें, मूवी को टाइम ड्यूरेशन देखा करें, कितना है इसको वॉच करें, समझें हम क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इनके अगले सेगमेंट, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।